हमारे सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म में 8 प्रकार के विवाह वर्णित हैं तथा इन 8 प्रकार के विवाहों में कौन सा विवाह सबसे शुभ फलदायी होता है। कन्या को आभूषणों से अलंकृत करके जो कन्या वर को दान दे दी जाए उस विवाह को ब्रह्म विवाह कहते हैं तथा यही विवाह सर्वाधिक फलदायी होता है। कैसे? क्योंकि इस विवाह को करने से इस कन्या से उत्पन्न पुत्र 21 पीढ़ियों को तारता है। देव विवाह यज्ञानुष्ठान करने के पश्चात जिस कन्या को स्वशक्तिया अनुसार अलंकार से सुशोभित करके कन्या उसको दान दे दी जाए तो वह विवाह देव विवाह कहलाता है। देव विवाह से उत्पन्न पुत्र 7 पहले तथा 7 बाद की पीढ़ियों को तारता है, अर्थात कुल 14 पीढ़ियों को तारता है। आर्ष विवाह जब 2 गायों को दान देकर किसी कन्या को दान दिया जाए तो वह आर्ष विवाह कहलाता है। आर्ष विवाह से उत्पन्न पुत्र 3 पहले तथा 3 बाद की पीढ़ियों को पवित्र करता है, अर्थात 6 पीढ़ियों को तारता है। कन्यार्थी अर्थात कन्या के पिता जो कन्या दान करते हैं वह वर के साथ कन्या को कहें कि अपने पति के साथ धर्म का आचरण करो। यह कहकर यदि वह कन्या का दान करते हैं तो वह काय विवाह अर्थात प्रजापत्य विवाह होता है। ऐसे विवाह से उत्पन्न पुत्र 6 पहले तथा 6 बाद की पीढ़ियों को पवित्र करता है, अर्थात कुल 12 पीढ़ियों को पवित्र करता है। लोभावसाद अर्थात किसी कन्यार्थी को धन देकर कन्या दान में ली जाए उसे आसुर विवाह कहते हैं। ऐसे विवाह से उत्पन्न पुत्र स्वयं के कुल को भी नहीं पवित्र कर पाता। वर और कन्या एक दूसरे से परस्पर प्रेम करने के पश्चात यदि विवाह करें तो वह गांधर्व विवाह कहलाता है। ऐसे विवाह से उत्पन्न पुत्र 3 पहले तथा 3 बाद की पीढ़ियों को पवित्र करता है, अर्थात 6 पीढ़ियों को पवित्र करता है। किसी से छल पूर्वक छीन कर लाई गई कन्या से विवाह करने को ही राक्षस विवाह कहते हैं। ऐसे विवाह से उत्पन्न पुत्र स्वयं के पीढ़ी को भी पवित्र नहीं कर पाता है। किसी कन्या को बहला फुसलाकर उससे विवाह कर लिया जाए तो वह पिशाच विवाह कहलाता है। सनातन वैदिक हिंदू धर्म में यही 8 प्रकार के विवाह वर्णित हैं, किंतु इन सभी विवाहों में केवल ब्रह्म विवाह ही सर्वश्रेष्ठ विवाह माना जाता है। इसीलिए अत्यधिक लोग ब्रह्म विवाह ही करते हैं। ब्रह्म विवाह से उत्पन्न पुत्र 21 पीढ़ियों को तारता है, 21 पीढ़ियों को पवित्र करता है।